रस एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ते समय आपको बिल्कुल भी रस नहीं आता, यानी बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जस्ट इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि मजबूरी है, करें क्या, सिलेबस में है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आपका रस कंप्लीट पूरा हो जाएगा, यानी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर कटेगा नहीं। जस्ट आपको करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, थोड़े ही समय में आपको मैं पूरे नंबर दिलवाने की एक ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो, रस आते हैं 4 अंक की। वैसे 4 अंक आते जरूर हैं, लेकिन मिलते हैं आपको 5 रस के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 ही करने होंगे। लेकिन ये जो 5 क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ये 5 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जो टेबल से रिलेटेड होते हैं। अब ये टेबल से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको समझाऊंगा ढंग से। आपको करना क्या है, आपको जस्ट वो टेबल याद करनी है। वो टेबल अगर याद होगी, जो कि बहुत आसान है, इतना मुश्किल होगी नहीं, आपको मैं भी समझाऊंगा कैसे याद करोगे। तो वो टेबल याद हो गई तो आपके वो 3 से 4 क्वेश्चंस तो टेबल्स के नंबर आपको दिलवा देंगे, यानी 3-4 नंबर आपको वहां से मिल जाएंगे। ये मैं अगर ज्यादा भी बोल गया हूं 3-4 नंबर, तो मैं मान लेता हूं कि 1-2 नंबर और कम कर लेते हैं। 2 अंक तो कम से कम टेबल में मिलेंगे, पक्का हो गया, ये 100% ऐसा होने वाला है। वैसे मेरी उम्मीद ये कहती है, मेरा अनुमान ये कहता है कि कम से कम 3 अंक जरूर मिलेंगे उस टेबल में से। अब बच गए 1 या 2 क्वेश्चंस। 1 या 2 क्वेश्चन जो अभी और बचे हुए हैं वो मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 2 या 4 पंक्तियां दी गई होंगी। उन 2-4 पंक्तियों को पढ़कर, पहचान कर, अच्छे से समझकर आपको रस पहचानना होता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अब इसमें बड़ी दिक्कत आती है। पहली बात तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइएगा उदाहरणों की। अगर फिर भी ऐसा कोई उदाहरण आ जाता है जो आपके द्वारा नहीं पढ़ा गया, तो आपको करना क्या है, जस्ट उसको एक सिंपल सा तरीका होता है, ध्यान से सुनिए। उन 4 पंक्तियों में से, जो 4 पंक्तियां आपकी हुई उसमें से रस पहचानना है। उन 4 पंक्तियों में आपको सिर्फ 2-4 शब्द ही पहचानने हैं। 2-4 शब्द देखने हैं कि वो किस रस से संबंधित है। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि घृणा से रिलेटेड होते हैं, कि उसको पढ़ते ही घृणा होती है, या फिर हंसी आ रही होती है, या फिर वो बचपना दिखाया होता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बचपना दिखाया जा रहा है उन 2-4 शब्दों में, तो वो वात्सल्य रस हो सकता है। 100% नहीं, लेकिन उससे एक अनुमान लग जाता है। इसके अलावा 2-4 शब्द आपको ऐसे देखने को मिल गए जिसको पढ़ते समय आपको हंसी आ रही है, या हास्यवर्धक शब्द हैं वो, तो वहां पर हास्य रस हो सकता है। तो आप इस तरीके से एक अनुमान लगा के भी रस ठीक कर सकते हैं, जो कि आपको करना कितने, 1 ही तो करना है, ठीक, 1 या 2 मैक्सिमम। बाकी के 2 या 3 नंबर तो आपको वहां से मिल रहे हैं जो टेबल आपने याद कर रखी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रस को पढ़ना ही छोड़ दें, पढ़ के ही ना जाएं, टॉपिक को क्लियर करके ही ना जाएं। वो आपको करना है, टॉपिक को क्लियर करना है, पहले कंसेप्ट को क्लियर करना है, उसके बाद ढेर सारे एग्जांपल जितने भी हो सकते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो वो करने के बाद ये ट्रिक काम कर जाएगी 100%। रस से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। वो वीडियो जरूर पुराना है, लेकिन उसमें वो जो बातें बता रखी है वो एग्जैक्ट हैं और वो आपके काम आएगी, वो जरूर देख लेना। वीडियो पुराना है तो वो थोड़ा स्लोली मैं बोल रहा हूं, तो आप उसको स्पीड को 2x भी कर सकते हो, या कम ज्यादा और भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए वो आप देख लीजिए जरूर। और इसके अलावा जिस टेबल की मैं बात कर रहा था, वो टेबल भी आपको उसी वीडियो में देखने को मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दी गई है, यानी रस वाली वीडियो में। लेकिन उसकी एक छोटी सी झलक भी जरूर दिखा देता हूं आपको कि उस टेबल में है क्या। ये है वो टेबल जिसमें आपको सबसे ऊपर रस के नाम देखने को मिलेंगे इस तरफ, और उसके अगले कॉलम में आपको स्थायी भाव के नाम देखने को मिलेंगे, यानी हास्य रस का स्थायी भाव है हास। इसी तरह से आलंबन, उद्दीपन, ये टेबल आपको शायद किसी बुक में भी ना मिले, इसीलिए ये बड़ी मेहनत करके बनाई गई है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि रस, स्थायी भाव, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो इसी को याद करके नहीं जाएंगे। सच बताऊं तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रस और स्थायी भाव के ही देखने को मिल जाएंगे कि कौन से रस में कौन सा स्थायी भाव है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं, अगर आप ये याद करके जाते हो, तो 2-3 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इतना ही याद कर लेना, इसके बाद आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव, इसमें से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इनको भी याद कीजिएगा। याद कैसे करना है वो वीडियो में समझाया गया है, आप अच्छे से देखिएगा। अब एक बात
कमेंट करके सच सच बताना कि आप में से कितने ऐसे हैं जिसको रस बहुत मुश्किल लगते हैं। और अंत में बच्चों, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और अगर मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।